नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, इस मुद्दे का संबंध जुड़ता है महिलाओं से और ये न्यूज आ रही है पश्चिम बंगाल से। और न्यूज के बारे में ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को अब बार में काम करने की अनुमति होगी। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है। ये जो विधेयक है, अब महिलाओं को राज्य के आन श्रेणी की जो शराब दुकानें हैं, जो बार्स हैं, वहां पर काम करने की अनुमति प्रदान करता है। इसी कारण से अब ये जो न्यूज़ है ये चर्चा में है। इसे अगर बात करें कि ये जो पूरा जो न्यूज आ रही है, इसमें महिलाओं के जो अधिकार हैं और जो लिंग समानता है उसको बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम बता रही है यहाँ की जो सरकार है पश्चिम बंगाल की। तो देखेंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, और बंगाल की जो आबकारी अधिनियम 1909 है उसमें कौन से संशोधन किए जा रहे हैं, और ये ऑन ऑफ का जो अंतर है आखिर ये है क्या। पश्चिम बंगाल में जो वित्त विधेयक आया है 2025 का, इसके अन्य कौन से प्रावधान हैं और इसका संविधान में क्या कोई जुड़ा हुआ कोई उल्लेख है, इन सभी बिंदुओं पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि महिलाओं को बार में काम करने की जो अनुमति है, ये जो न्यूज़ है क्यों चर्चा में है और ये कहाँ से आ रही है। तो देखिए, एक न्यूज़ आर्टिकल ले रहे हैं और इसी के आधार पर इसका पूरा हम विश्लेषण करेंगे। तो न्यूज़ है कि वेस्ट बंगाल टू अलाउ वुमेन्स टू वर्क इन बार्स, बिल पास्ड इन असेंबली। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि ये जो विधेयक है ये महिलाओं को राज्य में आन श्रेणी की जो शराब की दुकानें हैं, जो बार हैं, वहाँ पर काम करने की अनुमति देता है और इसे महिलाओं के अधिकार और लिंग समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम बताया जा रहा है। क्योंकि ये पूरा जो मामला है ये पश्चिम बंगाल से जुड़ता है और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में ये महत्वपूर्ण जो बिल पेश किया गया है और इसके बाद ये जो विधेयक है ये पारित हुआ है, ये महत्वपूर्ण ही नहीं है बल्कि ऐतिहासिक है। और ये जो विधेयक है, अब यहाँ पर जो महिलाएं होंगी उनको राज्य के आन श्रेणी की जो शराब की दुकानें हैं, जो बार्स हैं, वहाँ पर अब काम करने की अनुमति प्रदान करेगा। तो अब ये न्यूज़ पूरा चर्चा में है। थोड़ा सा बात करें बंगाल जो आबकारी अधिनियम है 1909, इसी में अब बड़ा संशोधन किया गया है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो वित्त विधेयक 2025 है, इसको राज्य की जो वित्त मंत्री हैं चंद्रिका भट्टाचार्य, इन्होंने विधानसभा में पेश किया। और इसका जो बिल पेश किया गया था, इसका जो उद्देश्य था, तो बंगाल जो आबकारी अधिनियम 1909 है उसमें क्या करना, उसमें संशोधन करना। और ये संशोधन क्यों किया गया है? तो स्टेट में, इस राज्य में जो शराब है, जो वाइन है, उससे जुड़े हुए जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, उन नियमों को वर्तमान की जो सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति है उस संदर्भ में अद्यतन किया जा सके। यानी पहले जब ये अधिनियम बना था उस समय परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन वर्तमान में जो सामाजिक कह सकते हैं कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं वो अब बदल चुकी हैं। तो उस संदर्भ में अब ये जो नियम है इसे अद्यतन किया जा सके, अब नया किया जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए ये बिल पेश किया गया था। और इस संशोधन के तहत ये कहा जा रहा है कि आन श्रेणी की जो शराब की दुकानें हैं, इन दुकानों में और जो बार्स हैं वहाँ महिलाओं के रोजगार पर लगे हुए जो प्रतिबंध हैं वो अब समाप्त हो जाएंगे। और इन दुकानों में जो महिलाएं हैं वो काम करने की उन्हें पहले अनुमति नहीं थी, जिससे रोजगार के क्षेत्र में जो लैंगिक भेदभाव है वो देखने को मिलता था। ये जो संशोधन है इसी कारण से कहा जा रहा है कि जो लैंगिक भेदभाव की बात कही जा रही है उसे अब ये समाप्त करेगा। और जो महिलाओं के अधिकार, जो विमेंस राइट्स हैं, उस राइट्स के संदर्भ में देखें तो उन्हें बढ़ावा देने के कदम के तौर पे, एक प्रगतिशील कदम के तौर पे ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, इसे देखा जा रहा है। और ये जो संशोधन है ये महिलाओं को, जो भी विमेंस हैं, इन्हें होटल्स में, जो इस तरह के जो होटल्स होंगे या जो सेवा क्षेत्र हैं, जो सर्विस सेक्टर्स हैं, वहाँ पर भी काम करने के अवसर प्रदान करेंगे। तो इस कारण से इसकी जो विशेषताएं हैं इनकी चर्चा की जा रही है।
आन और आप जो वर्ड यहाँ पर आन यूज हुआ है, कहा जा रहा है कि जो आन श्रेणी की जो शराब की दुकानें होंगी, जो बार्स होंगे, वहाँ अब महिलाओं को रोजगार के लिए जो प्रतिबंध था वो समाप्त हो चुका है। तो उस पर हम अंतर देखते हैं कि आखिर आन और आफ दुकानों में अंतर क्या होता है। जो आफ दुकानें हैं, ये दुकानें केवल शराब की बिक्री करती हैं, जहां उपभोग की क्या होती है, अनुमति नहीं होती है। लेकिन आन दुकानों की बात करें तो ये बार, पब या जो रेस्तरा जैसे जो स्थल है, जो प्लेस है, जहां पर शराब की बिक्री भी की जाती है और उसके उपभोग की भी अनुमति होती है। तो यही दोनों में अंतर है कि जहां आफ दुकानों में केवल बिक्री की जाती है और जो आन दुकानें होती है तो वहां क्या होगा कि आपको शॉप भी मिलेगी और वहां बैठकर पीने के लिए यानी उसका उपभोग करने की भी अनुमति दोनों प्रदान की गई रहती है। तो ये दोनों में अंतर है। अब बात कर लें जैसे पश्चिम बंगाल जो वित्त विधेयक 2025 है, इसके कुछ अन्य जो प्रावधान है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल वित्त विधेयक 2025 केवल महिलाओं को बार में काम करने की अनुमति तक सीमित नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि इसका जो प्रभाव है वो सर्विस सेक्टर या अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी काम करने का अधिकार प्रदान करता है। तो उसी संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि ये महिलाओं को केवल बार में काम करने के या इस तरह के जो आन श्रेणी की जो दुकानें हैं वहाँ पर काम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राज्य की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसको भी ध्यान में रखते हुए कई सारे अहम प्रावधान जोड़े गए हैं। ये जो प्रावधान है ये राज्य की जो आर्थिक स्थिरता है, सामाजिक जो सुरक्षा है, जो उद्योगों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम के तौर पे देखा जा रहा है। और इसमें खास तौर पे जो अवैध शराब के निर्माण पर रोकथाम की बात कही जा रही है। इसमें ये मूल रूप से कहा जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा यानी पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा कि अवैध शराब का जो निर्माण है इसको एक गंभीर और सामाजिक जो स्थिति है और इसके अलावा जो स्वास्थ्य के लिए क्या है, ये एक संकट है, इस रूप में इसे आइडेंटिफाई किया गया है। और ये जो विधेयक लाया गया है, इस विधेयक की माने तो अब जो सरकार है वो गुड़ जो होता है, गुड़ सहित जो विभिन्न कच्चे माल हैं उनकी जो सप्लाई है, उनकी जो आपूर्ति है, उस आपूर्ति की निगरानी करने का भी एक कानूनी अधिकार उसे अब प्राप्त होगा। इन सब के पीछे मूल मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, तो जो अवैध रूप से जो शराब निर्मित की जा रही थी उस पर कहीं न कहीं नियंत्रण करना, उसे निगरानी के अंतर्गत लाना। इसके अलावा देखें तो जो स्वास्थ्य से संबंधित जो हेल्थ है, स्वास्थ्य से संबंधित जो जोखिम है, जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उस जोखिम और शराब जनित जो दुर्घटनाएं हैं, जो शराब से कह सकते हैं कि शराब से जनित जो एक्सीडेंट होते हैं उन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना। यही नहीं, जो राजस्व घाटा होता था, जो रेवेन्यू डिफिसिट देखने को मिलता था, जो राजस्व घाटा होता था, उसे भी अब कम करने का प्रयास किया जाएगा। और इस कारण से जो अवैध शराब होती थी उस शराब के कारण जो राज्य को एक नुकसान झेलना पड़ता था उस पर खास तौर पे नियंत्रण करना। तो ये सारे उद्देश्य इस बिल के पीछे। अब बात करें कि इससे क्या होगा, तो इससे चाय उद्योग को भी राहत मिलेगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये नया जो विधेयक लाया गया है इसके कई सारे बहुआयामी जो उद्देश्य हैं वो है। उनमें से एक है चाय उद्योग को कहीं ना कहीं राहत प्रदान करना, क्योंकि विधानसभा में जो विधेयक पेश किया गया ये बंगाल कृषि आयकर अधिनियम 1944 में संशोधन का भी इसमें प्रस्ताव रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य इतना ही है कि राज्य में जो चाय इंडस्ट्री है, जो टी इंडस्ट्री है, उस पर सकारात्मक प्रभाव डाला जाए। विशेष रूप से जो छोटे चाय के बागान हैं उन पर खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, जो महामारी के बाद देखें तो एक तरह से आर्थिक संकट में जूझ रहे हैं। तो ये बात कही गई है, उन्हें राहत प्रदान करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा ये बात कही जा रही है कि ये जो पूरा प्रयास किया जा रहा है इसके तहत यहाँ पर जो छोटे कह सकते हैं कि जो चाय के बागान हैं, उनके चाय के बागान हैं और इस तरह के जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको क्या किया जाएगा कि उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा और वहाँ पर स्थानीय स्तर पे ही जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है
वो सृजित करने का प्रयास किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि वहाँ पर जो राज्य है, राज्य का जो कृषि क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र में और औद्योगिक जो क्षेत्र है उसमें एक तरह का जो संतुलन है, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो इंडस्ट्री जो सेक्टर है, इन दोनों के बीच में क्या किया जाएगा, बैलेंस बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा इसका जो पूरा संबंध है, अगर हम बात करें कि भारतीय जो संविधान है उस संविधान में क्या कोई प्रावधान का उल्लेख है, तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल जो 16 है ये सार्वजनिक जो रोजगार है उसमें समान जो अवसर है उसका अधिकार प्रदान करता है। तो इस पूरे मुद्दे का जो संबंध है वो आर्टिकल अनुच्छेद 16 से है। और ये जो अनुच्छेद है ये सभी जो नागरिक हैं उनको सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक जो रोजगार है उसमें समान अवसर प्रदान करने की बात कहता है। इसके भी सब कह सकते हैं कि आर्टिकल हैं, जैसे अनुच्छेद 16(1) है, इसमें ये बात कही गई है कि अपने देश के सभी जो नागरिक हैं उन नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर, अगर कोई भी पद है जो राज्य के अधीन है, उस पद या रोजगार के संबंध में जो एम्प्लॉयमेंट है उसके संबंध में क्या होगा, तो वो समान अवसर होगा, समान अवसर उपलब्ध होगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 16 के फर्स्ट में। वहीं आर्टिकल 16 के सेकंड में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ, देखिए कौन कौन सी बातें कही गई हैं। पहला धर्म, दूसरा जाति, तीसरा लिंग, उसके अलावा जो वंश है, ये अलग अलग जो आधार हैं। इसके अलावा देखें तो इनका जो जन्म स्थान है, इनका जो निवास है, इन सभी आधारों पर या किसी भी एक आधार पर किसी भी रोजगार या पद में क्या कर सकता है कि वो भेदभाव नहीं कर सकता है। ये बात कही गई है आर्टिकल 16 के दूसरे भाग में। वहीं आर्टिकल 16 के तीसरे भाग में क्या कहा गया है कि जो संसद है वो ये प्रावधान कर सकती है कि कोई भी पद है, कोई भी पोस्ट है, या कहें कि उसमें उस पद पर कोई नियुक्ति है, वो किसी भी विशेष राज्य के निवासियों के लिए क्या कर सकता है, वो रिजर्व कर सकता है, वो आरक्षित कर सकता है। तो इस तरह के देखें तो संविधान में जो आर्टिकल 16 है उसके अलग अलग भागों में ये उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आर्टिकल 19 फर्स्ट जी है, इसमें भी उल्लेख इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है कि पेशे की जो स्वतंत्रता है इसका अधिकार का यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट है, ये जो पहला भाग है, इसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक जो स्वतंत्रताएं हैं वो आर्टिकल ये प्रदान करता है। और उसमें जो उपखंड जी जोड़ा गया है, इस उपखंड के अंतर्गत जो नागरिक हैं उन नागरिकों को ये अधिकार दिया गया कि वे किसी भी वैलिड जो व्यवसाय है, व्यापार है, पेशा है या किसी रोजगार को चुन सकते हैं और उसे करने के लिए वो पूरी तरह से क्या है, वो फ्री है, स्वतंत्र है, उन्हें आज़ादी है। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा देखिए आर्टिकल जो 39D है, 39 का जो डी भाग है, ये नीति निर्देशक जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी है, उसमें ये बात कही गई कि जो राज्य है, राज्य का ये कर्तव्य होता है कि पुरुष हो, मेल हो या फीमेल हो, पुरुष हो या फिर महिला हो, उसको समान रूप से आजीविका के साधनों तक पहुंच प्रदान करे। कोई भी व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, इस आधार पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और वो समान कार्य करते हैं तो उन्हें समान वेतन भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके वेतनमान में अंतर होगा। और ये कहीं ना कहीं जो लैंगिक समानता है, जो आर्थिक न्याय का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, उसे क्या करता है, ये मजबूत करता है। तो ये सारी बातें कही गई हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो बात कही गई है कि महिलाओं को अब बार में काम करने की अनुमति होगी, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जो विधेयक है वो पारित किया है। उसके बाद से ये अनुमति वहाँ पर दी गई है। तो इससे जुड़े हुए विभिन्न जो पहलू हैं उन पर हमने चर्चा की। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 17? ये आपके विकल्प हैं और प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।